हनुमान जी का जन्म हनुमान जयंती यानी कि चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन नहीं हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी का जो जन्म है वो चैत्र मास की पूर्णिमा यानी कि जो हम हनुमान जयंती मनाते हैं उस दिन हनुमान जी का जन्म यानी कि प्रागट्य नहीं हुआ था। लेकिन क्यों हम आखिरकार हनुमान जयंती के दिन को इतना महत्व देते हैं, आज के हमारे इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं यश निम्बार्क आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी महाराज आप सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहे। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हनुमान जयंती हम क्यों मनाते हैं। क्योंकि वास्तविकता में अगर आप देखें तो हनुमान जी का जो जन्म है, उनका जो प्रागट्य है वो हनुमान जयंती यानी कि चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी इस दिन का क्या महत्व है आखिर हमारे लिए, हम आज के हमारे इस वीडियो में यही देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। और खास हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज के हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हनुमान जी महाराज का जो परिचय है वो हम जान लेते हैं कि हनुमान जी महाराज के माता पिता के बारे में। तो हनुमान जी महाराज का जन्म किष्किंधा में, आज का जो हमारा कर्नाटका है, उस कर्नाटका राज्य के अंदर जो किष्किंधा है उस समय का, उसके अंदर अंजनाद्रि पर्वत यानी कि जिसे आज के समय में होसपेट कहा जाता है या फिर अंजना हिल कहा जाता है, उस स्थान पर हुआ था। और हनुमान जी का यह जन्म स्थान आज भी मौजूद है। और हनुमान जी महाराज के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ केसरी था। और जो माता अंजनी थी वे महर्षि गौतम और अहिल्या जी की पुत्री थी। और आप सभी जानते हैं कि महर्षि गौतम और माता अहिल्या की जो कथा है वो रामचरितमानस यानी कि रामायण में भी दिखाई जाती है। उनके बारे में भी हम जानते ही है कि कैसे गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी यानी कि माता अहिल्या को श्राप दिया था। और दोस्तों, माता अंजनी जो थी यानी कि अहिल्या जी और महर्षि गौतम की पुत्री थी वे, और उनको एक ऋषि से श्राप मिला हुआ था कि जब तेरे यहाँ पर कोई पुत्र जन्म लेगा तो जैसे ही दिन का सवा प्रहर चढ़ेगा तो उसी समय पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों, भगवान शिव के रुद्रांश यानी कि 11वें रुद्र स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज का जब जन्म हुआ कि वो समय था आसो मास की चतुर्थदशी की तिथि यानी कि अमावस्या के दिन के समय, यानी कि चतुर्थदशी की रात और अमावस्या का दिन होने वाला था। उस समय पर श्री हनुमान जी महाराज का रात्रि के दौरान जन्म हुआ था। तो माता अंजनी रो रही थी जब हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ तब। और हनुमान जी महाराज वे तो रुद्र अवतार है, स्वयं शिव के 11वें रुद्र कहे जाते हैं। उन्होंने अपने जन्म के समय पर माता को रोता हुआ देखकर यह प्रश्न माता से पूछा, हे माता, आप क्या मेरे जन्म से खुश नहीं है? मैं आपके घर पर जन्मा हूँ तो आप खुश नहीं है, आप रो क्यों रही है? तो उस समय पर माता अंजनी श्री हनुमान जी महाराज को सारी बात बताती है कि पुत्र, तुम्हारे जन्म के ऊपर मैं खुश हो या दुखी हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम जन्मे हो, तुम्हारा जन्म हुआ है, इसका मुझे आनंद तो है, लेकिन इसी के साथ मेरे मेरे पीछे एक श्राप भी है। एक ऋषिवर ने मुझे श्राप दिया हुआ है कि जैसे ही तुम्हारे यहाँ पर पुत्र होगा और उसका सवा प्रहर दिन चढ़ेगा, जिस दिन वो जन्म लेगा उसके दिन सवा प्रहर सूर्य जब चढ़ेगा तब तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप मिला हुआ है। तो यह बात सुनकर जो गोदी में बैठे हुए हनुमान जी थे वे हंसने लगे और बोले कि हे माता, सूर्य जब सवा प्रहर चढ़ेगा तब की बात करती है ना, लेकिन अगर सूर्य ही नहीं उगेगा तो दोस्तों, इसीलिए जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की तो उसकी जो यह चौपाई है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फुल जानू, इस चौपाई को कई लोग गलत अर्थ में यह लेते हैं कि हनुमान जी महाराज को भूख लगी थी उस समय पर, सूर्य देव को वे फल समझकर खा गए थे। लेकिन फल समझकर खा गए थे ऐसा तुलसीदास जी नहीं बताते हैं। तुलसीदास जी यह कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई बालक भूख लगने पर जैसे फल को खाता है उसी प्रकार से सूर्य देव को वे निगल गए थे यानी कि खा गए। कि हनुमान जी महाराज माता अंजना की जो माता अंजनी माता की गोद में जो लेटे हुए जन्मा हुआ जो बालक था यानी कि श्री हनुमान जी महाराज,
वे गोदी में से उठकर उड़ने लगे और जाकर के सूर्य देव को ग्रास करने लगे, उनका भक्षण करने लगे। तो उसी समय पर, क्योंकि जो जन्म उनका जिस दिन हुआ था वो आसो मास की अमावस्या थी, यानी कि अमावस्या के दिन या तो सूर्य ग्रहण या तो चंद्र ग्रहण होता है, और उसी दिन सूर्य ग्रहण करने के लिए राहु जा रहा था। तो राहु से उनकी मुठभेड़ होती है, ये भी हम सब जानते हैं। और राहु किस प्रकार से अब जो संसार की जो गतिविधि है उसको चलाने के लिए सूर्य और चंद्र का ग्रहण करता है, इस बारे में वे इंद्रदेव को बताते हैं, जिसके कारण इंद्रदेव जब क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान जी महाराज के ऊपर जब प्रहार करते हैं वज्र का, तब हनुमान जी महाराज मूर्छित हो जाते हैं। पवन देव होते हैं, वे हनुमान जी महाराज को गिरता हुआ देखकर उनकी रक्षा करते हैं और उनको एक पर्वत के अंदर ले जाकर लेटा देते हैं। वहां पर वे दुखी होने लगते हैं, वे चिंतित होते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज जो थे वे जिस प्रकार से केसरी और माता अंजना के पुत्र थे, उसी प्रकार से वे पवन पुत्र भी थे। क्योंकि माता अंजनी और केसरी जब तपस्या कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उस समय पर महादेव का अंश स्वरूप आशीर्वाद पवन देव ने ही खास करके माता अंजनी और केसरी तक पहुंचाया था, और उनको यह बात भी पवन देव ने ही बताई थी। इस हिसाब से पवन देव जो थे वे भी हनुमान जी महाराज पिता ही थे, इसीलिए हम हनुमान जी महाराज को पवन पुत्र भी कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के माध्यम से हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ था। तो दोस्तों, पवन देव यहाँ पर अपने पुत्र को इस पीड़ा में, इस हाल में देख करके काफी चिंतित होते हैं और क्रोधित होते हैं इंद्रदेव के ऊपर, और पूरी सृष्टि में जो उनका पवन था यानी कि वायु था उसको रोक देते हैं पवन देव। तो इस कारण से यह होता है कि जो सृष्टि के ऊपर जितने भी जीव है वो श्वास न ले पाने की वजह से, वायु न होने के कारण से वे सब मरने लगते हैं और पृथ्वी के ऊपर प्रलय आने की जैसी स्थिति हो जाती है। तो उस समय पर सभी देवता और इंद्रदेव मिलकर ब्रह्मा जी और भगवान शिव के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। तो इस कारण से भगवान शिव और ब्रह्मा जी उनके ऊपर क्रोधित होते हैं। हे इंद्रदेव, वो हनुमान जी जो है वे देव कार्य के लिए प्रकट हुए हैं, और जो वो करने जा रहे थे वो उनकी जो बालपन है उसके कारण से करने जा रहे थे। लेकिन ये आपने जो अपने वज्र का प्रहार किया, वे ये बात आपने बहुत ही गलत की है। और फिर सभी देवता मिलकर पवन देव को मनाने के लिए और हनुमान जी महाराज को पुनर्जीवित करने के लिए आते हैं। और इस घटना को ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि 6 मास यानी कि 6 महीने बीत गए थे, और जब भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, कुबेर आदि आदि देव जब हनुमान जी महाराज को पुनर्जीवित करने और पवन देव को मनाने के लिए आते हैं, उस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन वे सब मिलकर हनुमान जी महाराज को पुनः जीवित यानी कि पुनर्जीवित करते हैं। और इसी दिन वे सभी देवता मिलकर हनुमान जी महाराज को विविध प्रकार के वरदान देते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी उन्हें काफी सारे अस्त्र शस्त्र से बचने का, स्वयं के ब्रह्मास्त्र से भी बचने का वरदान देते हैं। जो वरुण देव होते हैं वे उनको कभी पानी में न डूबने का वरदान देते हैं। अग्निदेव उन्हें वरदान देते हैं कि वे कभी अग्नि में जलेंगे नहीं। इंद्रदेव उनको वरदान देते हैं। जो कुबेर होते हैं वे भी अपनी एक गदा देते हैं, इस गदा के उपयोग से तुम जो आपके ऊपर, आपके सामने जो प्रतिपक्षी में जो लड़ने आएगा उसको परास्त करने के लिए ये गदा आपके काफी काम में आएगी। तो इस प्रकार से चैत्र मास की जो पूर्णिमा की तिथि थी उस दिन हनुमान जी महाराज का पुनर्जन्म हुआ था, पुनर्जीवित किया गया था, और खास करके उनको काफी सारे ऐसे वरदान भी उसी दिन मिले थे कि जिस कारण से हमारे लिए चैत्र मास की पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज का पुनर्जन्म और उनको मिले हुए काफी सारे वरदान इसी दिन को उनको प्राप्त हुए थे। बाकी हनुमान जी महाराज का जो वास्तविक जन्म का समय है यानी कि जो दिन है वो आसो मास की चतुर्थदशी की रात्रि और अमावस्या का जो दिन होने वाला था उस रात्रि के दौरान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य यानी कि जन्म हुआ था। बाकी 6 मास तक हनुमान जी महाराज मूर्छित अवस्था में रह करके जब पुनर्जन्म हुआ उनका यानी कि पुनर्जीवित किया गया उनको, वह दिन था चैत्र मास की पूर्णिमा। तो आज के हमारे इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ सीखने को और कुछ नया जानने को मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सके। और ख़ास करके
हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में कुछ नई ऐसी नॉलेज और जानकारी, कुछ ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।